नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांति टुडे और मैं आपके साथ नसीम सिद्दीकी। आज हमारे बीच मौजूद है इंजीनियर चरण सिंह कुशवाहा, जो कि खरूसा के निवासी हैं और प्रत्याशी हैं गढ़ क्षेत्र पंचायत से, जो कि चुनाव लड़ रहे हैं, प्रत्याशी हैं जिला पंचायत से। कई बातों को लेकर उतरेंगे और कई वादे करेंगे, साथ ही साथ में और भी कई प्रत्याशी उतरेंगे, लेकिन उतरेंगे कई प्रत्याशी की जीत सिर्फ एक आएगा। तो आज उनसे जानते हैं किन बातों को लेकर उतरेंगे। और साथ ही इंजीनियर, हमने पहले ही जैसे आपको कहा कि इंजीनियर, तो उनके नाम क्या है, इंजीनियर लगा नौकरी कर रहे थे, तो कि राजनीति की ओर क्यों आकर्षित हुए, कई सवाल लेंगे, तो आज जानते हैं। तो नेताजी, पहले तो हमारे चैनल पर, हमारे शो पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद नसीम जी। सबसे सवाल ये रहता है कि आप जैसे जिला पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं जी, किन वादों को लेकर उतर रहे हैं? सबसे पहला सबसे बड़ा वादा है अपने क्षेत्र में नहीं, पूरे देश में, प्रदेश में हर जगह वादा है विकास का। विकास का कोई भी काम नहीं हुआ इन विगत 5 वर्षों में। केवल और केवल वादे किए गए, पुराने नाम चेंज किए गए, केवल शिलापट्टिकाएं लगाई गई। किसी भी तरीके से जमीनी हकीकत में कोई भी काम नहीं किया गया। ना ही कोई पेयजल की व्यवस्था है गांव में, ना ही लाइट की, तारों की टूटे हुए हैं, मीटर लगा दिए गए तो उनमें सप्लाई नहीं है, सप्लाई है तो प्रॉपर आ नहीं रही है, उल्टे तमाम आपके बिल आ रहे हैं अनाप शनाप। तो बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको हम सबको लोगों को मिलकर उनको सॉल्व करना है। और जो भी हमने गांव के द्वारा किए, जैसे मड़ोरा गांव है, वहाँ स्पेशली पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है, तो उसको पेयजल की समस्या को हम लोगों को मिलकर उसको सॉल्व करना है। जनता को किस तरह आप भरोसा दिलाएंगे कि जो आप वादे कर रहे हैं पूरे करेंगे, क्योंकि आपके साथ अन्य पार्टी के प्रत्याशी भी उतरेंगे, निर्दलीय? जी, देखिए, मेरी एक जीवन रेखा जो है, मेरा जो लाइफ है, मेरी जीवनी है, वही आप अगर पता करेंगे तो मैं एक किसान परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं एक बहुत छोटे परिवार से आता हूँ। गांव मेरा खरूसा है, जहाँ हम लोगों ने मेहनत करके, मेरे छोटे भाई ने, हम लोगों ने इतना पढ़ाई की। मैंने इंजीनियरिंग की, उसके बाद जॉब की, फिर एमबीए किया, फिर इंजीनियरिंग की, और हमेशा हम गांव में सक्रिय रहे। चाहे वो रामलीला कमेटी हो, चाहे आपका ताजिया की कमेटी हो, किसी भी तरीके की हो, तो ये भरोसा सब एक दूसरे को जानते हैं। चूँकि लोकल का मामला है, हर गांव में एक दूसरे के जानने वाले हैं, तो ये भरोसा तो ऑलरेडी लोगों को है, उसमें कोई नई बात नहीं है। ना मैं कोई बाहर का प्रत्याशी हूँ। हमारे गांव में 30-32 जातियाँ निवास करती हैं, जो सभी गांव में, कोई भी गांव ऐसा 32 गांव में ऐसे नहीं है जहां हमारे गांव की कोई रिश्तेदारियां ना हो, जो एक दूसरे से परिचित नहीं हो। हम डेली उठने बैठने वाले हैं, मिलने जुलने वाले हैं, तो भरोसा तो वहाँ आता है कि कोई बाहर से कैंडिडेट आ जाए, वो भरोसा करने वाली बात। रही बात इसकी, तो मैं खुद ही इंजीनियर हूँ और मैं काम करने वाला व्यक्ति हूँ। मैंने 14 साल नौकरी की है। नौकरी करने के बाद मैंने ऑक्सीजन गैस प्लांट लगाया। मैंने कहा कि नौकरी में एक लिमिटेशन रहती है, आप उतना आदमी नहीं लगा सकते हो, बट जब आप फैक्ट्री लगाते हो तो इसी ध्येय के साथ कि मैं एक अपना भरण पोषण कर सकूं, चार लड़कों को और जॉब दिला सकूं, इस वजह से मैंने अपना बिजनेस शुरू किया है। और वो ऊपर वाले के आशीर्वाद से बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है। समाज सेवा शुरू ही से थी। शुरू से मैं रामलीला कमेटी में, जब मैं करीब 8-10 साल का हुआ करता था, तो रामलीला कमेटी में रहता था, उसके बाद ताजियों कमेटी में रहता था। कोई भी घर का भंडारा हो, माता का किसी भी तरीके का हो, हर तरीके से पार्टिसिपेट करता था। तो ये तो मुझे बचपन से ये समाज सेवा मन में था, बट माता पिता ने कहा कि पहले पढ़ाई करो, आप कुछ बनो, इसके बाद समाज सेवा करो। ठीक है, एक प्रूफ करने के लिए इंजीनियरिंग की डिग्री ली, उसके बाद नौकरी की या बिजनेस किया, तो अब समाज सेवा में है। आपने नेक सोच के साथ नौकरी छोड़ी, 4 लोगों को रोजगार दिया। जी आपने सर्वधर्म जी जी बताया। जी। तो अब आप जैसे ग्रामीण क्षेत्र में जा रहे हैं, गली गली में जा रहे हैं, जी अभी तो वैसे नहीं गए होंगे, देखा है जी ज्यादा जी गाँव भी जी, करीब मैंने अभी तक 10 गांवों का भ्रमण किया है। गाँव का भ्रमण किया। प्रमुख उन गाँव में क्या समस्या निकल के आ रही है? हर गली के देखिए प्रमुख क्या समस्या निकल के आ रही है? एक तो समस्या है, नाली की समस्या है, सीवर की समस्या है, जगह जगह पानी बह रहा है, पॉलीथीन का बहुत ज़्यादा पॉलीथीन पड़ी है, बदबू आ रही, चोकिंग है। तो एक तो ये है कि हमें सब लोगों को मिलकर सैनिटाइज करना है, पॉलीथीन का कम से कम यूज़ करना है। और जो भी, जहाँ पे भी नालियाँ नहीं है, बाहर एक नाला बना जाए ताकि सारे गांव की नालियाँ वहाँ डाली जाए, और तक किसी भी तरीके से बदबू न रहे। नालियाँ चौक रहने से मच्छर होते हैं, मच्छर से बीमारियां बढ़ती हैं। मतलब हमें एक स्वच्छ, स्वस्थ और निर्मल भारत बनाना है। आपके नाम क्या है? इंजीनियर लगा, तो जी पढ़े लिखे काफी है, जी नौकरी भी छोड़ी। साथ ही अगर देखा जाए, आप चुनाव लड़ रहे हैं, जी। तो सोशल मीडिया क्या इस सोशल मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है।
एक अवेयर करने के लिए, एक लोगों के घर घर तक पहुंचने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। बट अगर आपको सही में काम करना है, लोगों की समस्याएं सुननी है, तो हमारा ऐसा बहुत सारा क्षेत्र का वोटर है जो ना ही मोबाइल चलाता, मोबाइल है भी तो उसके पास एंड्रॉयड फोन नहीं जिसपे फेसबुक हो, और जो गरीब तबके का है तो डोर टू डोर जाना पड़ेगा। हाँ, अपना नाम आपको फेमस करने के लिए सोशल मीडिया काफी है। आप दो चार दिन में आप पूरे 30-40 गांव में फेमस हो सकते हैं। कितने प्रतिशत अपनी भूमिका निभाएगी? छोटा चुनाव देखा जाता है, गांव का चुनाव है, इसमें कोई सोशल मीडिया एक माहौल पैदा कर सकती है, बट बहुत ज्यादा सोशल मीडिया की भूमिका नहीं रहती है, क्योंकि सोशल मीडिया पे कई गलत मैसेज भी वायरल होते हैं, कई तरीके से लोग बातें अच्छी अच्छी करते हैं। लेकिन जो आदमी, जो भी प्रत्याशी घर घर तक जाएगा, समस्याएं सुनेगा, मैं चाहता हूं उसी को वोट दे, वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, किसी भी धर्म का हो। आप नौकरी छोड़कर, यही नौकरी छोड़कर राजनीति के प्रति आकर्षित हुए, क्या कारण रहा और किस कारण पर राजनीति में? देखिए, राजनीति तो ऐसा है, हमारे खून में है, हमारे जो रिलेशन में है, 4-4 विधायक रहे हैं, और हम लोग हमारे जो भी रिश्तेदारों में हैं, तो हम बचपन में देखते थे उनको, उस समय से रहे, हमारे मामा जी विधायक रहे, मौसा जी विधायक रहे, और तो एक तरीके से हमने बहुत नजदीकी से नेतागिरी देखी। मन में कहीं ना कहीं था, क्योंकि मेरे पिताजी एक किसान परिवार से आते, मैं खुद किसान था, तो पिताजी ने कहा बेटा पहले पढ़ो फिर कुछ भी करो। तो पहले पढ़ाई की तो इंजीनियरिंग की तो जॉब का ऑफर आया, जॉब की कुछ दिन बाद लगा कि नहीं, जॉब से बेटर हम बिजनेस में कर सकते, तो बिजनेस में आए। जब बिजनेस थोड़ा सा चलने लगा, ठीक है, तो उसमें लोग जो हमारे मैनेजर हैं वो सब देख रहे हैं, तो हमने कहा समाज सेवा की जाए, तो समाज सेवा करने के लिए हम इस मैदान में हैं। तमाम सवालों का एक हम सवाल पूछ रहे हैं आपसे, जैसे सभी लिखते हैं कमरशील, ईमानदार, लगनशील जी, और साथ ही कई वादे भी जी 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 जी। आप क्या खास करने जा रहे हैं कि जनता एक देखा जाए चेहरा आपका परिचित करे और आपको आकर्षित हो, ऐसा क्या खास करने जा रहे हैं? मेरा ये है कि जो जनता की समस्या है, जैसे सफाई गांव में, बिजली की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, नाली सीवर की व्यवस्था, इन सब के साथ हम जनता के साथ जाना चाहते, जनता के पास जाना चाहते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारे साथ देखते रहिए क्रांति टुडे।